कि मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है जना, कहानियां तो बिछड़ने वालों की लिखी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त साहिल डक्करू। तो वो कहते हैं ना कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी विभिन्न विभिन्न बोलियों, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों तथा विभिन्न विभिन्न वेशभूषाओं के लिए जाना जाता है। और अगर हिमाचल को दूसरे नाम से जाना जाए तो इसे देवभूमि हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से शक्तिपीठ भी हैं। और हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में बहुत से लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक संस्कृतियां निवास करती हैं। तो आज की कहानी लोक गाथाओं से संबंधित होगी, यानी लोक गाथा के जो मैंने अध्याय स्टार्ट किया है उसमें से मैंने 2 कहानियों से आपको पहले भी मिलवा दिया। मतलब लोक गाथाओं में से मैंने पुंजू और चंचलों से आपको पहले भी मिलवा दिया, और उससे पहले मैंने आपको सुन्नी और भूखू से भी मिलवाया जो चंबा जिले के भरमौर से संबंध रखते थे। और आज की जो कहानी है ये भी चंबा जिले से ही संबंध रखती है। आज की कहानी हम लोगों की होगी नीलमा और रांझना की। तो नीलमा के गाने तो आपने बहुत सुने होंगे, क्योंकि नीलमा भेड़े चुराने जाया करती थी और वहीं पे रांझना इतनी मीठी बांसुरी बजाया करता था कि नीलमा उसकी बांसुरी को सुनकर मनमोहित हो जाती थी। मतलब इस कहानी को आप भगवान श्री कृष्ण और राधा से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कहानी भी उनकी तरह ही है। तो आज की कहानी नीलमा और रांझना की रहेगी। तो आइए अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। ये कहानी उन 2 सच्चे प्रेमियों की है, नीलमा और रांझना। हाँ, नीलमा बड़ी सुंदर, फूल जैसा चेहरा, अलहड़ पर्वत बाला। वो जिधर से भी गुजरती थी नौजवानों के दिल की धड़कन थम सी जाती थी। और रांझना की मीठी आवाज और बांसुरी की सुरीली धुन नीलिमा को मिलने के लिए मजबूर कर देती थी। जब उन 2 प्रेमियों का मिलन होता था तो सारी कायनात उनके साथ झूमने लगती थी। रांझना के आज भी वो मीठे बोल मेरे कानों में गूंजते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस तरह से आपको नीलमा और रांझना के बारे में तो पता लग गया होगा, लेकिन तो अब मैं आपको इनके परिवार से जो है वो मिलवा देता हूँ। तो इनका ज़्यादा परिवार नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलमा की। नीलमा के परिवार में सिर्फ उसके पिता थे, क्योंकि उसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी जो परवरिश थी वो उसके पिताजी ने बचपन से अकेले करी थी। तो उसके जो पिताजी थे वो गांव में संगीतकार का काम करते थे और एक शास्त्री थे। मतलब उनका गांव में बहुत नाम चलता था। और दूसरी तरफ जो रांझना था, उसके पिता और माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसीलिए रांझना की जो परवरिश थी वो उसके दादा ने करी थी। दादा मामूली से घराट का काम करते थे और उसके दादाजी को पूरे गांव में घराटी के नाम से जानते थे। अगर मैं घराट की बात करूं तो घराट जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो इस तरह से होता है। और इसमें जो है आजकल तो खैर मशीनें आ गई हैं, लेकिन उन दिनों मशीनें नहीं होती थी। तो इसी घराट में पिसकर गेहूं को पिसकर आटा तैयार किया जाता था। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें थी जो पिसकर आटा तैयार किया जाता था, इसीलिए इसे घराट कहते थे। तो रांझू के जो दादाजी थे वो भी घराट का ही काम करते थे, इसीलिए उन्हें पूरे गांव में घराटी के नाम से जानते थे। और इसी के साथ साथ रांझू को भी घराटी के पोत्रू के नाम से जानते थे। रांझू बचपन से ही थोड़ा चुलबुले स्वभाव का लड़का था। अब रांझू जो था वो चंबा की हसीन वादियों में बांसुरी बजाया करता था। और जैसे ही वो बांसुरी बजाता था उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर नीलमा अब जैसे ही चंबा की हसीन वादियों में रांझू बांसुरी बजाया करता था तो नीलमा
उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर अपने परिवार से छुपके से उसके पास मिलने आया करती थी। अब दिन प्रतिदिन उन दोनों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब हुआ यूं कि एक दिन नीलिमा और रांझना आपस में मिल रहे थे। तब नीलिमा रांझना को कुछ इस तरह से कहती है, रांझना चालू भी तू बंसरी अपनी मुठा कने लांदा तब पखेरे उड़ना भुली जांदे पेड़ा चुगना भुली जांदे तमें सारी दुनिया भुली के तिजू मिलने चली आंदी। अद्धी राती चालू भी मेरी अख खुलदी तब मैं सोचने लगी पौंदी कि कल ब्याह होनी तो तिजू मिलने चली आना। अब होता यूं है कि वो हर रोज मिलने लगते हैं, परिवार से छुप छुप कर उन पहाड़ियों में मिलने आते रहते हैं, क्योंकि नीलिमा जो थी वो दरअसल उन पहाड़ियों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए आती थी और रांझना भी चुपके से उन पहाड़ियों में जाकर बांसुरी बजाया करता था। अगर एक तरफ से देखा जाए तो इनकी कहानी को हम भगवान श्री कृष्ण की कहानी से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी बांसुरी को बजाया करते थे और माँ राधा भी उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर मनमोहित हो जाती थी। इस कहानी में भी कुछ इस तरह से ही था, यानी रांझना जब भी बांसुरी बजाया करता था तब नीलिमा मनमोहित हो जाती थी। तो एक दिन नीलिमा छुपके से अपने परिवार से छुपके से रांझना को एक बांसुरी जो है वो उपहार के रूप में देती है और उसको उपहार देते वक्त कुछ यूं कहती है, नीलिमा की निशानी समझी के रखी ले, जालू में तेरी सोगी नहीं होंगी ना। ये बंसरी दिखी के समझिया कि नीलिमा तेरी सोगी है, जालू मेरी याद आऊंगी तो बंसरी ने गल्ला कर लिया। नीलिमा मैं तेरी इस निशानी जो अपनी जानी थी भी बदी के रखा। तो अब जैसे ही वो उपहार उसको देती है तो रांझना कुछ यूं कहता है, पर मैं तुझे कोई निशानी नहीं दे सकता अड़िए, मेरे लेख भी कैसे लिखे परमात्मा ने। अब इसके बाद नीलिमा कहती हैं कि तुम मुझे उपहार में कुछ नहीं दे सकते, तो मुझे तुम्हारे से एक चीज़ चाहिए। और उसके बाद रांझना उससे पूछता है कि तुम बताओ इसके बदले तुम्हें उपहार के रूप में क्या चाहिए। तब नीलिमा उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही संगीत सीखने का शौक़ है तो तुम मेरे पिताजी से संगीत क्यों नहीं सीख लेते, क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो भी एक संगीतकार थे। तब रांझना नीलिमा से कहता है कि नया बाबा ना, मैं उनसे संगीत कैसे सीख सकता हूँ, मैं तो उनसे वैसे ही डरता हूँ। तब नीलिमा उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर मना लेती है और रांझना शास्त्री जी से संगीत सीखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रांझना अपने घर में जाकर अपने दादाजी से संगीत सीखने की परमिशन मांगने लगता है, पर उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि बेटा हम लोग गरीब हैं, इन सब चीज़ों से हमारा दूर दूर से कोई नाता नहीं है, हम लोग तो 2 वक्त की रोटी भी मेहनत से कमा कर खाने वाले हैं, अगर हो सकता है तो मन में उठ रहे इन सपनों को यहीं दफना दो और अपने काम की तरफ ध्यान दो। पर रांझना भी बहुत ही चंचल स्वभाव का व्यक्ति था और वो अपने दादा को अपनी ही बातों में उलझाकर संगीत सीखने की परमिशन ले लेता है। अब दूसरे दिन हुआ यूं कि नीलिमा जो थी वो अपने पिताजी से संगीत सीखने की बात ही कर रही थी कि इतने में रांझना वहाँ पे आ जाता है। रांझना को देखकर नीलिमा वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रांझना शास्त्री जी से कहता है कि मैं घराटे का पुत्र हूँ। तब रांझना को शास्त्री जी बैठने के लिए बोलते हैं और रांझना वहाँ पे बैठ जाता है और रांझना उनसे कहता है कि शास्त्री जी, मैं दरअसल आपके पास संगीत सीखने के लिए आया था। और जब ये बात शास्त्री जी सुनते हैं तो कहते हैं ना कि जात पात और ऊंच नीच का उन दिनों बहुत ज़्यादा मानते थे, इसीलिए रांझना को शास्त्री जी 2 बातें सुना देते हैं कि संगीत सीखना कोई गेहूं के आटे के पिसने के बराबर नहीं है जो तुम घराट में डाल दोगे और वो पिस जाएगा। संगीत सीखने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। तब रांझना कहता है कि मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगा और आपसे संगीत सीख कर ही रहूंगा। जब ये बात रांझना बोलता है तो शास्त्री जी की नज़र रांझना के हाथों में पकड़ी हुई उस बांसुरी की तरफ चली जाती है जो नीलिमा ने उसको दी थी। अब शास्त्री जी पूछते हैं कि ये बांसुरी तुमने सिर्फ देखने को ली है या इसको बजा भी लेते हो। तब रांझना कहता है, अरे नहीं शास्त्री जी, इसको मैं बहुत अच्छे से बजा लेता हूँ। तब शास्त्री जी रांझना को कहते हैं कि अगर तुम्हें संगीत सीखने की इतनी ही लगन है तो मुझे बांसुरी सुनाओ। तब शास्त्री जी को रांझना अपनी मधुर बांसुरी की धुन को सुनाने लग पड़ता है।
अब इसके बाद रंजना को शास्त्री जी कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ बांसुरी ही बजाना आता है या इसके साथ साथ तुम कुछ गुनगुना भी लेते हो। तब रंजना उनको एक अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाता है। जोते के लौराहीना वो गदिया जोते के लौराहीना जोते के लौराहीना वो गदिया जोते के लौराहीना जोते प्योरा झांझा वो गदिया जोते प्योरा झांझा। इसके बाद शास्त्री जी उसको संगीत सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब रंजना उनसे कहता है कि शास्त्री जी, मैं तो एक मामूली से घराटी का बेटा हूँ, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब शास्त्री जी उसको कहते हैं कि रंजना, मुझे गुरु दक्षिणा की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जब भी लगेगा कि तुम गुरु दक्षिणा देने के काबिल हो गए हो, मैं उस दिन तुमसे गुरु दक्षिणा मांग लूँगा। अब धीरे धीरे शास्त्री जी से वो संगीत सीखने लग पड़ता है। अब हुआ यूँ कि कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। उनके गांव में एक वन रक्षक आ जाता है। वन रक्षक हमारी लोकल लैंग्वेज में गार्ड को बोलते हैं। यानी उनके गांव में पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी, जिसके लिए सरकार ने उनके गांव में एक वन रक्षक भेज दिया, यानी अपनी भाषा में बोलूँ तो गार्ड को भेज दिया, उनके गाँव की बढ़ती हुई पेड़ की कटाई को रोकने के लिए। अब जैसे ही ये बात नीलिमा के पिताजी को पता चली तो वो उसके स्वागत के लिए बहुत अच्छे से धूमधाम से जश्न मनाते हैं, यानी उनका वेलकम बहुत धूमधाम से करते हैं और उनके आगमन के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं। जब ये बात नीलिमा को पता लगती है तो नीलिमा रंजना के पास जाकर उससे कुछ यूं कहती है। पर तू दस, तू कजो आई थी? आज संजय साढ़े प्रोग्राम है, तू जरूर आया। नहीं अड़िए, मैं नहीं आ सकता। ता मैं भी नहीं जाना है तुझे। ठीक है, आइएगा बाबा, पर हूं तू जान नहीं तो दादू आइए ना स्यापा पी जाना। अब इसके बाद रंजना उस फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस फंक्शन में जाकर रंजना अपनी मधुर आवाज में गाने गुनगुनाता है और नीलिमा उसके गाए गए गानों में नृत्य करती है। अब जैसे ही वो नृत्य कर रही थी तो उनके गांव में आए हुए उस गार्ड की नज़र नीलिमा पे पड़ जाती है। पर मैं पहले ही भी बोल चुका हूँ कि नीलिमा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती पे उसकी भगवान द्वारा दी गई प्यारी सी आंखें नीलिमा की खूबसूरती को, उसकी प्यारी सी आंखें और भी चार चांद लगवा देती थी। यानी उसकी आंखें इतनी प्यारी थी, उसको देखकर वो गार्ड भी उस पर मनमोहित हो गया था। अब गार्ड उससे मन ही मन में प्यार करने लग पड़ा था। अब दूसरे दिन नीलिमा और रंजना रोज की तरह मिलते हैं। अब क्या हुआ कि वो गार्ड जो था वो नीलिमा से मन ही मन में शादी करने के सपने देखने लग पड़ा। अब गार्ड एक दिन चुपचाप खामोश होकर अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि उनके ऑफिस में उससे छोटी पोस्ट पर काम करने वाला एक मामूली सा लड़का आया और वो उससे पूछता है कि साहब जी क्या बात होगी, आप इतने खामोश क्यों बैठे हो। तब वो गार्ड अपने दिल की सारी बात उसको बता देता है और उसके बाद उससे कम पोस्ट में काम करने वाला वो लड़का उससे कहता है, ओ जनाब इतना रह देखता मैं तो जो कुछ नहीं टोपिया, क्या सोचता थे क्या तो? अरे मुझे तू ही दस मैं क्या करा? क्या गल क्या है? कल असा शास्त्री जी दे करे गए थे ना। हाँ। शास्त्री दी कुड़ी बड़ी छैल करने चंचल भी है। क्या विचार है थोड़ा? मैं सोचा था जे मेरा ब्याह नीलिमा करने। जे क्या? जे तो ब्याह करना ता नौकरी तुसा करा दे, पैसे ते ले तो कोई कमी नहीं है, उन्हें भी दिखने सुनने तो शैल नहीं। तो हुआ यूं, अब दूसरी तरफ रंजना अपने दादाजी को सारी बात जो था वो बता चुका था। यानी वो अपने और नीलिमा के बारे में सारी बातें जो था वो दादाजी को बता चुका था कि मैं नीलिमा से विवाह करना चाहता हूँ और कि आप कृपया करके मेरे लिए नीलिमा के पिताजी यानी शास्त्री जी से मेरे लिए नीलिमा का हाथ मांगो ना। जब ये बात रंजना के दादाजी सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जात और पात कभी भी उन दोनों को एक नहीं होने देगी और ऊंच और नीच का
जो रिवाज उन दिनों चली थी वो भी उन्हें कभी एक नहीं होने देती। पर कहते हैं ना कि माँ बाप अपनी औलाद के आगे झुक जाते हैं, वैसे ही उसके दादाजी भी उसकी बातों के आगे झुक गए और वो नीलिमा के पिताजी से रिश्ते की बात करने के लिए चले गए। अब जैसे ही वो उनके घर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे वो जो गार्ड था वो आया हुआ था और वो उनसे नीलिमा का हाथ मांग रहा था। और वो गार्ड जो था वो दूसरे गांव से दूसरे गांव यानी कसला गांव के जगत राम का पुत्र था। अब वो जो गार्ड था उसके पिताजी और माताजी का देहांत भी एक कार एक्सीडेंट में बहुत पहले हो चुका था, यानी वो भी अपने घर पे अकेला रहता था। जब ये बात नीलिमा के पिताजी को पता चलती है तो वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अब दूसरी तरफ रंजना और नीलिमा एक मंदिर में गए होते हैं जहाँ पे वो भगवान शिव के सामने एक दूसरे को मांगते हैं, यानी वो मंदिर में जाकर कुछ इस तरह से भगवान शिव से अपनी प्रार्थना रखते हैं। हे परमात्मा, मेरी नीलिमा मेरे ते कदे दूर न होए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे परमात्मा, सांजू कदे भी दूर नहीं करिया और मैं तेरे ते कुछ नहीं मांगती। हे प्रभु। तो भगवान शिव के सामने वो एक दूसरे को मांग चुके थे। अब जैसे ही वो मिलकर वापस घर अपने घर जाते हैं तो रंजना के दादा जब उसको देखते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं और रंजना उससे पूछता है कि दादाजी क्या हुआ कि आप तो नीलिमा के पिताजी से मेरे रिश्ते की बात करने के लिए गए हुए थे, तो क्या बोला उन्होंने? तो वो उससे कुछ यूं कहते हैं, मैं गलाया शास्त्री जी ने गल होई मन्नी गिने से जे सुनना ही चाहता था सुन, नीलिमा तेरी नहीं हो सकती। हाँ नीलिमा तेरी नहीं हो सकती। शास्त्री उसका ब्याह किसी और जगह पक्का करीता। अब दूसरी तरफ नीलिमा को जब ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी ने उसकी शादी गांव के बगल के गांव यानी उस गार्ड के साथ तय कर दी है, तब नीलिमा अपने पिताजी से कुछ यूं कहती है, बापू मैं ब्याह नहीं कर सकती। ब्याह नहीं कर सकती? क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं कुछ नहीं जानती पर मैं ब्याह नहीं कर सकती। क्या खराबी है मुंडू? मैं नहीं जानती ना मैं जानना चाहती। तो क्या चाहती तू? बापू मैं ते रंजना एक दूसरे ने बड़ा प्यार करते, असा कठिया जीने मंगे दी कसमा खाई लिया। मुझे मेरे रांझू में ते जुदा मत करे बापू। रांझू हणे खान नहीं मंजो बाण नहीं, किसने तो ब्याह करना? बापू जी मुझे ब्याह ना तो ब्याह तो मैं रांझू नहीं करना और मैं किसी ने ब्याह नहीं कर सकती। तेरा दिमाग खराब हुई या? तिसते अपना पेट नहीं पलदा, तिस तेरा पेट पालना। बापू प्यारे ते बड़ी कोई चीज नहीं होती। जी अपना सच्चा प्यार मिल जाए तो इंसान रुखी सुखी खाई के भी टाइम कट्टी लेंदा। नीरे प्यारा ने पेट नहीं पलदा बच्चा, तू पछताना पर जालू टाइम नहीं लेना तालू। बापू जी ज्यादा जोर पाया तो हम अपनी जान दे देनी। अब हुआ यूं कि नीलिमा के पिताजी को भी ये सारी बात पता चल गई थी। अब वो रंजना को चुपके से मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उससे मिलने के लिए जंगल में जाते हैं, यानी वो उससे उसी जगह में मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पे नीलिमा और रंजना आए दिन मिला करते थे। अब बारी आती है उस बात की जहाँ पे रंजना बहुत टाइम पहले फंस चुका था, यानी गुरु दक्षिणा देने की। अब हुआ यूं कि इससे पहले रंजना नीलिमा की बात उससे पिताजी से करता, उसके पिताजी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें एक टाइम पे बोला था कि मैंने तुम्हें एक वक्त पे बोला था कि मुझे जब भी लगेगा कि तुम गुरु दक्षिणा देने के काबिल बन जाओगे मैं तुमसे खुद ब खुद गुरु दक्षिणा मांग लूँगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम गुरु दक्षिणा देने के काबिल हो गए हो। तब रंजना बोलता है, जी हाँ गुरुजी, आप एक बार बोलकर तो देखिए, मैं अपनी जान तक रख दूंगा। तब नीलिमा के पिताजी कहते हैं कि रंजना मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे बस तुम मेरी जान लौटा दो। मतलब मैं गुरु दक्षिणा में मैं तुमसे अपनी नीलिमा को मांगता हूँ। जब ये बात रंजना सुनता है तो वो खामोश हो जाता है और उनसे कुछ यूं कहता है, शास्त्री जी ए तुसा क्या मंगी लिया? तुसा गुरु दक्षिणा मेरी जान मंगी ले? नहीं जे तू इनकार कर देता। नहीं गुरुजी, गुरु चेले दी इस परंपरा जो तोड़ने वाला मैं कौन होंदा? पर असल गलत है
कि तुहां असा दोवां जो सोगी दिख ही नहीं सकते थे। अब रांझना ठहरा शिष्य वो गुरु की बात को मान लेता है और नीलिमा को छोड़ने का निर्णय ले लेता है। दूसरे दिन जब रांझना से मिलने नीलिमा आती है तो रांझना के बदले व्यवहार को देखकर नीलिमा थोड़ा हैरान हो जाती है कि क्यों रांझना उससे दूर जा रहा है और उससे बिछड़ने की बातें कर रहा है। तब रांझना अपनी और उसके पिता के साथ हुई बातों को रांझना नीलिमा को बिल्कुल बता देता है कि उसके पिता ने उससे तुम्हें मांगा था, इसीलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। अब दोनों अलग हो जाते हैं, पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब नीलिमा उससे कहती है कि ठीक है, पर याद रखना उस डोली में जो भी लड़की जाएगी वो नीलिमा नहीं, नीलिमा की अर्थी होगी। यानी नीलिमा का देह तो जाएगा, यानी नीलिमा का शरीर तो उस अर्थी में जाएगा, पर रूह हमेशा तुम्हारे पास ही रह जाएगी। और होता भी वैसे है। और इसके बाद नीलिमा की जो शादी थी वो उस गार्ड के साथ हो जाती है और दूसरी एक तरफ नीलिमा की डोली चली हुई थी और दूसरी तरफ रांझना के उन सपनों की अर्थियां उठ रही थी। मतलब रांझना अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका था। अब रांझना अपने मन को बहलाने के लिए शराब का सहारा ले लिया था और उधर नीलिमा की जो थी वो शादी हो चुकी थी। अब रांझना उस बांसुरी को बजाना उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था जो कभी नीलिमा को इतनी पसंद हुआ करती थी। रांझना आए दिन शराब पिया करता था और नशे में धुत रहता था। अब दूसरी तरफ नीलिमा जो थी वो खामोश होकर अपने घर में बैठी रहती थी। नीलिमा के पति ने बहुत बार उससे पूछने की कोशिश करी, पर नीलिमा हर बार खामोशी का सहारा लेकर वहाँ से चली जाती थी। अब एक दिन रांझना शराब पी रहा होता है कि उसका दोस्त उसको आकर बोलता है कि क्यों तुम शराब पी रहे हो, इसको छोड़ दो, जिंदगी जीने के लिए खाने का सहारा भी लेना पड़ता है। तब रांझना उससे कुछ यूं कहता है, जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, मैं पीने को दी तो पी मैंने, मैं ना पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता। अरे तेरे लिखे को निभाया तो क्या खता की मैंने। बस हुई क्या कि हो रही है कुछ? कुछ नहीं रहा रहा, मेरी जिंदगी आज कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कि मैं नहीं तेरा दोस्त, करे दादू नहीं जिन्हें सारी उम्र पानी चुकोया तू, और आज चालू जितनी ने सारा बनने मौका है तालू तू अपनी जिंदगी बर्बाद करा था उसे भी एक कुड़िया खातिर। मैं क्या करे ना, नीलिमा मेरी जिंदगी थी, मैं तिसके बगैर नहीं रह सकता, मैं तिसके बगैर और किसी जो अपनी जिंदगी नहीं बनी सकता। जो माफ करी देना। अब आए दिन इतना ज़्यादा शराब पीने की वजह से रांझना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। और उन दिनों डॉक्टर तो नहीं हुआ करते थे इतने, पर हाँ गांव में वैद्य हुआ करते थे जो डॉक्टर का ही काम करते थे। अब रांझना के दादाजी गांव के प्रसिद्ध वैद्य को बुलाते हैं, उनसे उसका चेकअप करवाते हैं। तब वो कहते हैं कि अब रांझना को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, आप जितना जल्दी हो सकते हैं इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो, वरना रांझना अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। क्योंकि अगर रांझना ने अब कभी भी शराब का सहारा लिया तो वो मर जाएगा, और अगर उसने कभी भी बांसुरी को बजाया तो वो तब भी मर जाएगा। मतलब शराब पीने की वजह से उसके जो भी फेफड़े थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अगर वो उन पे बांसुरी बजाने के लिए दबाव डालता तो मे भी हो सकता था कि वो मर जाए। और वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था और वो बीमारी की हालत में भी एक ही बात कहता था कि मुझे एक बार नीलिमा से मिलवा दो, मुझे एक बार नीलिमा से मिलवा दो। अब दूसरी तरफ नीलिमा के पति को जब ये बात पता चलती है कि नीलिमा उससे प्यार नहीं करती बल्कि रांझना से प्यार करती है, तो नीलिमा का पति जो था वो नीलिमा के पिताजी को उसका दोषी मानता है और उनसे कहता है कि आपने तो मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इस पाप का भागीदार आखिरकार मैं भी बन चुका हूं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कर सकता हूं कि मैं नीलिमा और रांझना को मिलवा सकता हूं। अब वो नीलिमा को लेता है और रांझना के घर की तरफ चल पड़ता है। अब जैसे ही नीलिमा रांझना के घर में पहुंचती है
तो रांझना के जो दादाजी थे वो उससे मिलने को मना करते हैं कि अब जो हुआ वो हो गया, बस तुम मुझसे मत मिलो, क्योंकि अगर वो तुमसे मिला तो वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तब नीलिमा के पति उनसे कहते हैं कि घबराओ मत दादाजी, मैं इन दोनों को मिलवाने के लिए ही आया हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाते हैं और नीलिमा को उनसे मिलने देते हैं। इसके बाद नीलिमा और रांझना कुछ इस तरह से मिलते हैं। नीलिमा, नीलिमा, तुझे क्या हुई गाड़ी है? नीलिमा, तू कुछ बोल दे, क्या नहीं आ रही है? तुझे क्या हुई क्या? देख देख, तेरा रांझना है क्या? नीलिमा, नीलिमा, देख तेरा रांझना है क्या? कुछ तो बोलना अड़ी है, कुछ तो बोलना। इसके बाद नीलिमा और रांझना मिलते हैं और कुछ यूं कहते हैं। रांझना, खरा ये तो आएगी, तेरे बच्चे तो मेरे प्राण भी नहीं निकला कर दे। एक दी गल्ला करा दी अड़ी, तू एक दी गल्ला करा दी। होना सा सोगी सोगी रहना, तू ठीक हो जाना, सब ठीक हो जाना, ये सब ठीक हो जाना। इसके बाद हुआ यूं कि नीलिमा उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी बांसुरी की धुन तो सुनाओ, पर कहते हैं ना, पर डॉक्टर ने उसको बांसुरी की धुन बजाने के लिए मना किया था। अब जैसे ही रांझना अपनी बांसुरी की धुन को बजाने लगता है तो नीलिमा अपने शरीर से प्राण को त्याग देती है। और जब ये बात रांझना को पता चलती है तो वो भी वहीं पे अपने जीवन को त्याग देता है और इस तरह से वो दोनों अपनी ज़िंदगी को त्याग देते हैं। मतलब इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं और उनकी ये प्रेम कहानी हिमाचल की इन सुंदर वादियों में आज भी उसी तरह गूंजती हैं। मतलब आज भी ये हिमाचल की वादियाँ उनके नाम से जानी जाती हैं और इसके गाने तो आपने बहुत सुने होंगे, क्योंकि इन्हीं के गानों को सुनकर हम बचपन से बड़े हुए हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको भी हो सकता हूँ फिर हॉरर स्टोरी लेकर आऊँ या तो लव स्टोरी लेकर आऊँगा। तो अब आप जिसकी भी लव स्टोरी सुनना पसंद करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सी लव स्टोरी सुनना पसंद करोगे, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज़ हैं अभी जो मैं आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि वीडियो शूट हो चुकी हैं, बस हर दिन उनको एडिट करके मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। la